उस अनक्वालिफाइड नए डायरेक्टर ने आते ही 4 डेवलपर की डेस्क पर एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पटक दिया। ऐसा वर्कलोड जिसे संभालने के लिए कम से कम 10 लोगों की टीम चाहिए थी, लेकिन उससे कहा गया कि वो सब कुछ अकेले करे। उसने तुरंत इस बेहुदा टास्क को रिजेक्ट कर दिया और सामने बैठे उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की तरफ इशारा किया, लेकिन बॉस को उसकी बात सुननी ही नहीं थी। उसने वहीं सबके सामने उसी बैड एटीट्यूड पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसके जेलस कॉलीग्स भी मौके का फायदा उठाने लगे। कोई उसे अनप्रोफेशनल कह रहा था तो कोई बोल रहा था कि टीम प्लेयर नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने लिए स्टैंड लिया था। लेकिन फिर उसने ऐसा पावर मूव खेला कि पूरा रूम साइलेंट हो गया। उसने कामली अपनी फ्रेशली प्रिंटेड रेजिग्नेशन लेटर सबके सामने रख दी। बॉस का ईगो वहीं हिल गया। वो गुस्से में बोला कि उसका बिहेवियर एक जोक है। फिर उसने पब्लिक गिल्ट ट्रिप शुरू कर दी ताकि वो रेजिग्नेशन वापस ले ले। इसके बाद उसने शेमलेसली नए मैनेजर की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वो बार बार कंपेयर करके उसे फील करवाना चाहता था कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब एंटाइटल्ड नया मैनेजर बीच में कूद पड़ा। वो बोला, तुम मेरे फर्स्ट डे पर इंटेंशनली सैबोटाज कर रही हो, अभी रिजाइन करने का क्या मतलब है? उसने उसकी आंखों में देखते हुए एक बॉम्ब शेल गिरा दिया। आज मेरी कंपनी में 10th एनिवर्सरी है, पूरे 3650 दिन, और मैं जानबूझकर इसी सिंबॉलिक डे पर रिजाइन कर रही हूँ। अब बॉस के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर बाद उसे ऑफिस में बुलाया गया। इस बार बॉस का टोन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज मत जाओ, हम तुम्हारे सजेशन सुनने को रेडी हैं। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, जैसे मैं आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ वैसे ही आप मेरी डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए। सिचुएशन हाथ से निकलती देख बॉस ने तुरंत नया लालच फेंका। उसने प्रॉमिस किया कि अगले साल उसे मैसिव प्रमोशन मिलेगा, उसकी रैंक डबल कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए ये प्रॉमिसेस सिर्फ इंसल्ट थे। उसे राइवल कंपनी का ऑफर याद आ गया, ट्रिपल सैलरी और वही एक डायरेक्टर टाइटल जो वो सच में डिजर्व करती थी। उसने बॉस की आंखों में देखकर साफ कहा, दिस इज नॉट अ नेगोशिएशन। बॉस का ईगो पूरी तरह टूट चुका था। वो एरोगेंस में बोला, एक बार इस डोर से बाहर गई तो वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आखिरकार उसने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया और एचआर को तुरंत प्रोसेस करने का ऑर्डर दे दिया, सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए। लेकिन जाते जाते बॉस ने अपना आखिरी कंसर्न उठाया, कोर सिस्टम का हैंडओवर कौन करेगा? उसने प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया, मैं प्रॉपर हैंडओवर कंप्लीट करूंगी। फिर वो सीधे उस फेस एचआर के पास गई और बॉस का डिस्कसिंग लाई एक्सपोज कर दिया। बॉस सबको बोलता फिर रहा था कि वो डेट में फंसी हुई है, इसलिए कभी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। उसने एचआर रेप से कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, लेकिन अगली बार एक्टिंग थोड़ी बेटर करना। अब शुरू हुआ असली नाइटमेयर। पूरा हैंडओवर केओस बन चुका था। डेटाबेस, एपीआईज, कोर मॉड्यूल्स, सब कुछ उसने अकेले बिल्ड किया था। अब उसे हर चीज स्क्रैच से डॉक्यूमेंट करनी पड़ रही थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन 4 साल पुरानी थी। करंट सिस्टम लिटरली एक ब्लैक बॉक्स बन चुका था। कंपनी में किसी को समझ ही नहीं था कि सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। बॉस पैनिक मोड में जा चुका था। उसने उसे तुरंत ऑफिस में बुलाकर पूछा, हैंडओवर का अपडेट। उसने बिना कुछ बोले एक मोटी बाइंडर्स उसके सामने रख दी। हैंडओवर चेकलिस्ट से भरी हुई। बॉस उस बाइंडर्स की थिकनेस देखकर शॉक में चला गया। उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि उसने अकेले कितना मैसिव काम संभाला हुआ था। फिर उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारे बाद ये सिस्टम कौन संभालेगा? उसका सैवेज जवाब सिर्फ एक शब्द था, नोबडी। बॉस ने तुरंत पूछा, क्या नया मैनेजर ये हैंडल कर सकता है? वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी ओनली स्किल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना है। उसने आज का कोड देखा तक नहीं। अब बॉस को पूरी हॉरिफाइंग ट्रूथ समझ आ चुकी थी। पूरी कंपनी में कोई भी उस सिस्टम को नहीं जानता था, क्योंकि उसे शुरू से आखिर तक उसी ने अकेले बिल्ड किया था। बॉस ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? उसने बिल्कुल कामली जवाब दिया, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। फिर उसने 2 ब्रूटल ऑप्शन दी। पहला, पुराने मैनेजर को वापस लाओ जो अब ओवरसीज एक एग्जीक्यूटिव है। दूसरा, पूरा एक्सटर्नल टीम हायर करो, क्योंकि इस सिस्टम को समझना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। अब ग्रीडी बॉस पूरी तरह कॉर्नर्ड हो चुका था। उसकी एरोगेंस खत्म हो चुकी थी और आखिर में वही आदमी जिसने उसे वर्थलेस कहा था अब उसी से हाथ जोड़कर रुकने की भीख मांग रहा था, क्योंकि उसे फाइनली समझ आ चुका था उसने अपनी सबसे बड़ी एसेट खो दी है और ये उसकी जिंदगी की सबसे कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक थी। उस अनक्वालिफाइड नए डायरेक्टर ने आते ही 4 डेवलपर की डेस्क पर एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पटक दिया। ऐसा वर्कलोड जिसे संभालने के लिए कम से कम 10 लोगों की टीम चाहिए थी, लेकिन उससे कहा गया कि वो सब कुछ अकेले करे। उसने तुरंत इस बेहुदा